इसके पति को रावण ने मार दिया। अब ये कहती है मेरी शादी नहीं हुई है, मैं विधवा है, लेकिन कह रही है मैं कुंवारी हूं। और कह किससे रही है? भगवान से। कहाँ कह रही है? पंचवटी में। मो सम तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचे विचार। ये बड़ा सोच विचार के संजोग रचा है। भगवान से कहती है सुनो, ए जिताते अब लग रहे हूँ कुंवारी, ताते अब लग रहो कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। राम जी से कह रही है इसलिए कुंवारी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लायक का कोई लड़का आज तक मिला ही नहीं। मैं ऐसी विश्व सुंदरी हूं कह रही है। अब भगवान का कर्तव्य बनता था जो इतनी सुंदर है उसको एक बार देखूं तो जरा कितनी सुंदर है। पर रामचंद्र जी ने इसकी ओर देखा ही नहीं। रामचंद्रः परान दारान चक्षुषा भी न पश्यति। रामचंद्र जी पर नारी पर कभी दृष्टि डालते ही नहीं है। यही उनकी मर्यादा है। दूसरा एक कारण और है, भगवान तो दृष्टि वहीं डालते हैं ना जो दृष्टि डालने योग्य पात्र हो। पर ये शूर्पणखा मन में झूठ कपट लेके आई हैं, ऐसे लोगों की ओर भगवान अपनी नजर नहीं डालते हैं। भगवान ने कहा इसको कहे, बात इससे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सीता जी को देख के, ए जी सीता चित ही कही प्रभु पाता, सीता चित ही कही प्रभु पाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। देवी जी हमारे साथ तो बैठी हैं हमारी बामांगी, पर मेरा जो छोटा भाई है ये कुंवारा है, बात बने तो बना लो। तो ये लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी से कहती हैं वो तो सांवला काला कलुटा है जो उधर वाला है, लेकिन तुम बड़े सुंदर हो, गोरे चिट्टे हो। और जानते हो मैं रावण की बहन हूं, मौज करोगे, ससुराल से बहुत दहेज लेके आऊंगी। लक्ष्मण जी ने कहा तू मानेगी नहीं। निकाला अपना बाण, नाक और कान काट दे। मानो भगवान कहना चाह रहे हैं जो मेरे द्वार में, जो मेरे भक्तों के पास, जो मेरी कथा में छल कपट मन में लेके आते हैं, मैं उनकी ऐसी नाक काटता हूं वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। इसलिए कभी भी भगवान के पास आओ तो कैसे आओ? ए जी निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन लेकर के आओ, मन की मैल को धो करके आओ। पर ये पूतना
राक्षसी है, लेकिन बहन बन के, मौसी बन के आई है। कहती है लाला को हमने भी देखना है। यशोदा मैया ने कहा देख ले बहन, सुलाया है। इधर सब बधाई गाने में व्यस्त हैं, पूतना उठा करके भगवान को ले गई। और भगवान को दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने पहले तो इसका जहर पिया, भोलेनाथ को याद किया जरा हेल्प करो, विष पिया। फिर इसका दूध पिया। अब इसके प्राणों को पीने लगे। गाढ़्याम कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। अब इसके जब प्राणों को पीने लग गए तो ये कहती है सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अरे बेटा मुंच, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं मौसी जी, अपने राम पहले किसी को पकड़ते नहीं, और यदि पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं। तो प्राणों को पिया, इसका वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। 18 किलोमीटर लंबी होगी, धड़ाम करके धरती पर गिर पड़ी। 18 किलोमीटर माने चंपाओ थैले अग्घा पुइली। यहां पे लिखा है पूत पतमानोपि देहस त्रिगव्युत अंतर द्रुमान। एक गव्युति में 6 किलोमीटर होते हैं, तो 3 गव्युति में 18, 18 किलोमीटर। चूर्णयामास राजेंद्र, सारे पेड़ चकनाचूर हो गए। आवाज हुई, भगवान इसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। छोटे से हैं अभी, लड्डू गोपाल। माता बड़ी घबराई, भैया पालने में है नहीं। सब ढूंढने लगे। नंद बाबा कर देने गए थे, वो भी वापस आ गए। मैया ने देखा, अरे राम राम, ये तो राक्षसी पूतना मरी पड़ी है। अरे लाला इसके ऊपर। बड़ी घबराई, सीढ़ियाँ लगा करके नीचे उतारा। लाला तो ठीक मालूम पड़ता है। मैया ने उसको अपने अंक से लगाया हैं? और सीधे लेगी गौशाला में। कभी भी बच्चों को नजर लग जाए, छोटे मोटे कहीं डर जाएं, तो गौशाला में ले जाना चाहिए। और कुछ मत करो, गाय के खुर से, ये वाली गाय नहीं जो आजकल चल रही हैं, कौन सी हैं वो, जर्सी वाली नहीं, देसी वाली पहाड़ी गाय, उसके खुर से मिट्टी उठाओ, बच्चे के लगाओ, उसकी पूंछ पकड़ के 3 बार झाड़ दो, बच्चे की अला बला सब दूर हो जाएगी। यहां लिखा है गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौरज लगाई, गौमूत्र छिड़का, और अब भगवान का नाम लेके झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणी हृषिकेशो प्राणन नारायणो वतु। भगवान हंस रहे हैं, मैया हमारा ही नाम लेके हमें ही झाड़ रही है, हैं? अद्भुत लीला कर रहे हैं। सकटासुर आया, उसको मारा। ये मारने वालों को फटाफट निपटा देते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब इस पूतना का शरीर जलाया गया तो पूरे वातावरण में खुशबू फैल गई, सुगंध फैल गई। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसी पापनी के शरीर से खुशबू कैसे? सुखदेव जी कहते हैं राजन, वैसे तो इसमें कोई गुण नहीं है। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। नाम ही इसका इतना गंदा, पूतना। पूत माने पवित्र, नाम ने नहीं।
जो पवित्र नहीं है उसी का नाम क्या है? ये जरूरी नहीं कि उसी समय होगी पूतना। आज भी यदि कोई अपवित्र रहता है तो वो भी पूतना ही है। और बोले तो कुछ तो अच्छा किया होगा इसने महाराज, तभी तो खुशबू आई होगी मरते समय। बोले नहीं, लोक बालग्नि, बालकों का वध करती है। तो बोले खान पान अच्छा खाती होगी, फलाहार करती होगी। बोले नहीं, रुधिरासना, रुधिर है असन जिसका, रक्त का पान करती है। तो किस गुण पर भगवान इसके रीझे? सुखदेव जी कहते हैं भगवान को जिस पर कृपा करनी होती है सहज ही कर देते हैं, गुण अवगुणों को देखते ही नहीं। यदि भगवान गुण अवगुणों को देखें तो फिर तो ऐसे पापियों का उद्धार कभी हो ही नहीं सकता है। भगवान दोषों पर पर्दा डाल देते हैं और दिया क्या? बोले जो गति माँ यशोदा को देनी थी वो गति इस पापिनी पूतना को दे डाली। बोल भक्तवत्सल भगवान की सकट भंजन किया, तृणाव्रत का उद्धार किया। अब भगवान का नामकरण करना है तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, क्योंकि यदुओं के जो आचार्य हैं वो गर्गाचार्य हैं, कुल पुरोहित। गर्गाचार्य जी आए हैं नंद बाबा के यहाँ, वंदन किया नंद बाबा ने, बैठाया। पूजन किया, षोडशोपचार। कहा महाराज कैसे आना हुआ? बोले हमने सुना तेरे घर में बुढ़ापे में लाला हुआ है भैया। हमने कहा हम भी देख आते हैं। क्या नाम रखा? बोले महाराज अभी नाम तो रखा ही नहीं है, नामकरण ही नहीं हुआ है। आप जैसे विद्वान ब्राह्मण आए हैं तो आप ही कर दो नामकरण। बोले हमारी जजमानी चौपट करवाएगा क्या? अरे कंस को पता चलेगा कि भैया मैं गोकुल गया था तो मेरी सारी जजमानी छूट जाएगी। बोले कानो कान किसी को खबर नहीं होने देंगे। तो जा फिर चुपचाप सबको अपनी रानियों को ले आ इधर, गौशाला में यहीं कर देंगे नामकरण। अब माताओं को जब पता चला कि गर्गाचार्य जी आए हैं तो कहने लगी इस पंडित का बहुत नाम सुना है, हमने सुना है ये बड़ा विद्वान है, आज इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तो माताओं ने क्या किया, बलदेव जी को तो नंद रानी ने अपने पास रख लिया और रोहिणी की गोद में दे दिया कन्हैया को और गई। जैसे ही भगवान के दर्शन किए गर्गाचार्य जी ने, नामकरण प्रारंभ हुआ तो कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया जो आपकी गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है। मैया ने रोहिणी की ओर देखा, पक्का पंडित है, एक नजर में ही पहचान गया। बलाधिक्यात् बलम विदुः, इसमें बल अधिक होगा इसलिए इसका नाम बलदेव पड़ेगा, वैसे इसका नाम संकर्षण है। और जो रोहिणी की गोद में है इसकी तो मैया क्या कहूं मैं, ये किसी जन्म में वसुदेव कहने लगे तो भगवान ने उंगली रखी, बाबा जी सारी पोल पत्री मत खोलो, अभी लीला करनी है, नामकरण करो बस। तो कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी पुत्र है आपकी गोद में, लेकिन जो उनकी गोद में है वो कौन है?
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जने। अरे मैया, इसके तो नाम ही नाम हैं बहुत सारे। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम इसके नामों से भरा है। गोपाल सहस्त्र नाम 1000 नाम हैं। मैया बोली, बाबा जी हमें तो एक बढ़िया सा नाम बताओ। तो श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया इसका नाम होगा कृष्ण। अब मैया जब कृष्ण बोले, गांव की अनपढ़ उसकी तो जीव लटपटा जाए। ये कैसा नाम बता दिया, हम तो अपने हिसाब से ही रखेंगे। पंडित जी बच्चों का कितना अच्छा नाम रख दें, ये माताएं अपने हिसाब से ही बोलती हैं। प्रकाश नाम होगा तो परु, किशोर नाम होगा तो क्या से, सीता नाम होगा तो सितली, गीता नाम होगा तो गितली। ये अपने हिसाब से ही बोलती हैं। तो मैया भी कहती है, बाबा जी आपने तो नाम रख दिया, लेकिन हम अपने हिसाब से ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक को कनवा कहूंगी, एक को बलवा कहूंगी। वैसे ये कृष्ण का मतलब क्या होता है महाराज? तो बोले, कर्षयति इति कृष्णः, जो सबको अपनी ओर खींच ले वही कृष्ण है। और ये कृष्ण भगवान में ये सामर्थ्य है। आप लोग जब वृंदावन जाओगे ना, एक बार आप वृंदावन चले जाओगे तो जिस साल वृंदावन नहीं पहुंचोगे परेशान रहोगे, बेचैन हो जाओगे, ऐसे पगला देता है वो। कृष्ण ग्रह ग्रही आत्मा सत्य सध्यो जितेंद्रियः। ये कृष्ण ग्रह जिसको लग जाए फिर ये पूजा पाठ कराने से भी नहीं जाता। 9 ग्रह लग जाएं तो पूजा पाठ से ठीक हो सकता है, पर किसी को कृष्ण ग्रह लग जाए तो फिर कभी बाबा बन के घूमेगा, पागल बन के घूम, लोग कहेंगे ये पगली गोसू। तुम लाले लाग रहो, लागने वाल छे। ये कथा है ही ऐसी। अरे तुम्हारे स्वामी जी और घबरान पड़ जाला है, तुम लाग जालते सो। प्रेम से बोलो। हाँ, लेकिन ये अपनी ओर सबको खींच लेता है मैया, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, बलदेव जी महाराज की। अब धीरे धीरे ये बड़े हो रहे हैं, घुटमुन घुटमुन चल रहे हैं, एक दूसरे को देख करके प्रातः काल में मैया उठती है, स्नान कराती है, सुंदर झुगलिया पीतांबर इनको पहनाती है, आँखों में काजल लगाती है, गाल में काजल का टीका लगाती है, माथे में काजल का टीका लगाती है, सुंदर बालों की चोटी बांधती है, उस चोटी में एक मोर का पंख डाल देती है, और माधव और बलराम दोनों जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहनतु, दोनों आंगन में घूमने लग जाते हैं घुटनों के बल। और कन्हैया जाते हैं, गोबर उठाते हैं, सारा अपना मुंह में लगा लेते हैं गोबर को, और धूल पकड़ के अपने सर में। मैया बड़ा गुस्सा होती है, सुबह सुबह इतनी मेहनत करी, सब पानी में फेर दिया। आप और हम कितने क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, कितने ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, फिर भी जैसे कि तैसे ही। एक हमारा दोस्त था ना, वो बेचारा थोड़ा काला था, वो जिसने जो वाली क्रीम बताई उसी को लेके आता था, लेकिन वो कहाँ शकल जो परमात्मा ने दे दी है। मैल को रंध यार, आप तू ऐस करे या तो सर्जरी करवो, फिर या तो मुख
दूधल धुई नहीं कर, आप क्रीम असर ना करो अंते में। हमारे कन्हैया देखो धूल से सने हैं, गोबर से सने हैं, फिर भी कितने प्यारे लग रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एजी खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, बारित काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान जी आंख बंद करके इस छवि को निहार रहे हैं। वो भी क्यों ना महाराज, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। देखो उसकी रचना कितनी प्यारी है, इतनी शकलें हैं, हजारों की शकल हैं, एक की भी शकल दूसरे से मिलती जुलती। क्या कारीगरी है साहब इसकी। ये संसार बना रखा है, देखो ये पेड़ पौधे हैं, झरने, लोग बर्थी फॉल में जाना है करके कितना खर्च करते हैं, हजारों रुपया झरना भगवान की कारीगरी को देखने के लिए। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। काला है, सांवला है, आंख टेढ़ी है, लेकिन फिर भी बड़ा सुंदर दिखता है। जिसको देखता है उसको मोह लेता है। मैया गुस्सा होती है, पर जब गोद में उठाती है तो शांत हो जाती है, मुख धो के पुनः तैयार करती है। अब धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो गए, ग्वाल बालों के साथ में खेलने लग गए। एक दिन कन्हैया बोला, भैया मधुमंगल तू इतना सुस्त क्यों है। क्या बताएं भैया, जितना माखन होता है ये मैया सब मथुरा पहुंचा आती है और हमें खाने को मिलता नहीं। कन्हैया बोले, अच्छा ये बात है। माखन बनाए हम ब्रज के ग्वाला और माखन खाए ये मथुरा के लाला। अब ऐसा नहीं होने देंगे। क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा, कल ऐसा करो, सब अपने घर में चोरी करो। तो कन्हैया के कहने पे सब ने घर में चोरी करी। अब कुछ बेचारे सफल भये, कुछ विफल भये। जो विफल हुए माताओं ने उनका कुटान किया और कमर लेके आए। कन्हैया देख भैया, जन्म कर्म में कभी चोरी नहीं की, तेरे कहने पे चोरी की। देख कमर कैसी लाल कर दी मैया ने। जा दारी के। वृंदावन में प्रेम की गाली देते हैं दारी के। पहली बार चोरी किया और पकड़ के आया, कोई बात नहीं, मंडली बनाते हैं। तो मंडली बना दी, बाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। अध्यक्ष स्वयं बन गए और पद औरों को दे दिए। अब क्या महाराज, घर घर में माखन चोरी करने लग गए। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, क्या भगवान माखन के भूखे हैं? भगवान ये कृत्रिम जो माखन होता है इसको नहीं चुराते। बोले कौन सा माखन चुराते हैं? ये मन रूपी माखन चुराते हैं सज्जनों। क्योंकि जो भक्त हैं इनका जो हृदय है ये माखन के समान होता है। नहीं, संत हृदय नवनीत समाना। जो संत हैं उनका जो हृदय है ये नवनीत मक्खन की तरह होता है। इसलिए भगवान ऐसे निर्मल मक्खन वाले हृदय को चुरा लेते हैं। ये इसका भाव है कथा का। अब घर घर माखन लीला चोरी हो रही है, सब परेशान हैं गोपियां और यशोदा के पास शिकायत करने आ रही हैं। कैसे कर रही हैं शिकायत, सुनिए आप भी।
वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वच्छदधिपया कल्पिते स्तेययोगे मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सुचेनान्ति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातुप्यक्रोश्यतो कान्। सब गोपियां झुंड बना के आई। माता कहती है देवियों आज मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, फिर क्यों आई हो? ये कहती हैं हम तेरे घर नाचने गाने नहीं आई हैं, हम तेरे घर नाचने गाने के लिए नहीं, तो क्यों आई हो? तेरे लाला की करतूत तुझे सुनाने आई हैं। अरे भाई क्या किया मेरे लाला ने? तो पहली गोपी कहती है वत्सान मुंचन क्वचित असमये, तेरा लाला आता है और हमारे बछड़े खोल के भाग जाता है। मैया ने कहा तो बुरा क्या करता है? अरे तेरी हेल्प हो जाती होगी। बोले सुबह सुबह आके खोले गाय दूहते समय तो हेल्प हो, तो ये तो असमय माने दिन के दोपहर में खोल के चला जाता है और वो बछड़ा सारा दूध पी जाता है, हमारे बच्चे बिना दूध के सोते हैं। मैया कहते ए कन्हैया तू ऐसा काम करता है, तो ये थूक लगाएं उंगलियों में और आंखों में मल लें। मैया सब की सब झूठी हैं, ये झूठी नहीं नंबर 1 की झूठी हैं। इनकी बातों में तू मत आना कभी। मैया कहती है हाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद तो मेरे ही घर में आ रखी है, सत्यवादी तो मेरे ही घर में आ रखा है, क्यों इन पे विश्वास करूं? दूसरी गोपी कहती है मेरी और सुन बहन, तेरे घर में क्या किया? तेरा लाला मेरे घर में आया, सारी मटकियां फोड़ गया। मैया कहती है तो बैठा के खिला दिया करना, फिर नहीं फोड़ेगा। बोला ये भी करके देख लिया। हमने बोला कन्हैया तुझे भैया जितना माखन खाना होता है बैठ के खा लिया कर। तो ये कहता है एक गोपी तूने मुझे भिखमंगा समझ रखा है? अरे मेरे बाबा के यहाँ 1 लाख गायें 9 लाख गायें हैं, 9 लाख, और 100 मन माखन होता है एक दिन में। तुझे अगर खाना हो मेरे घर आना। अब बता मैया कैसे खिलाऊं इसे? तो मैया कहती है तो ऊपर छींके में टांग दिया करो। एक गोपी कहती है मैया वो भी करके देख लिया। क्या किया? बोला ऊपर मटकी टांग दी हमने छींके में। वो हमारे पहाड़ों में लगे टांगना ना, वो देख थैली हुई मल्ली धूरी में अचान चना खूब खा रहा हम उल्ले उचूरवीर। प्रेम से बोलो हाँ। तो इसने क्या किया? ये अपने मंडली को लेके आया, इसने 6 लोगों को नीचे रखा, फिर उनके ऊपर 4 लोगों को चढ़ाया, फिर उनके ऊपर अपना चढ़ गया। पहले खुद छींके से निकाल के इसने माखन खाया, अपने साथियों को खिलाया, फिर सीटी बजाई और इसकी सीटी में न जाने क्या चमत्कार, सारे बंदर आ गए। ले बंदर उछल कूद के सारी मटकियां निकाल के खाने लगे। जितना खाया गया बंदरों ने खाया, फिर सूंघ सूंघ के मटकियां फोड़ डाली। मरकान भोक्ष्यति सचेन्नान्ति भांडम भिनन्ति। बंदर सारी मटकियां फोड़ गए। यशोदा मैया कहते हैं लाला तूने ऐसा किया? तो कहते हैं रोनी सूरत बना देते हैं मैया ये सब झूठ बोल रही हैं। एक गोपी कहती है बहन मेरी और सुन ले, मेरे घर में माखन मिश्री का कोई काम नहीं है,
यशोदा बोली तो तेरे घर में क्या किया? तेरा लाला आया, पूरे घर को इसने पहले घूमा, घूम करके देखा, कहीं इसे खाने को माखन नहीं मिला, तो कहता है कि ये घर है या मरघट है, इस घर में खाने को भी कुछ नहीं रखा है। पूरा घूम करके जब इसे खाने को कुछ नहीं मिला तो बाहर चारपाई में मेरी बिटिया सो रखी थी, और मेरी बिटिया की चुटिया बड़ी लंबी थी, तो चुटिया को खटिया से बांध दिया और कान में जाकर के बोला हुआ। तो मेरी बेटी उठी और भागी, चिल्लाने लगी, मैया बचा, हौवा ने पकड़ लिया, हौवा ने पकड़ लिया। तो मैंने तेरे लाला को भागते हुए देख लिया। तो मैंने कहा बेटी ये हौवा हौवा नहीं, ये नंद का छोरा ही हौवा बन के डोल रहा है। तो मैया जिस घर में माखन वो घर परेशान, जिस घर में माखन नहीं है वो घर परेशान, बता हम क्या करें, तू समझा अपने लाला को। यशोदा ने जब कन्हैया की रोनी सूरत देखी तो कहती है गोपियों तुम झूठी शिकायत लेके मत आया करो, किसी दिन पकड़ के लाओ तो मानूंगी मैं। तो एक भानुमती नाम की गोपी पढ़ी लिखी थी, वो पीजी कॉलेज से, रायनगर के ऊपर है ना पीजी डिग्री कॉलेज, वहाँ से पढ़ी हुई थी वो। उसने कहा अच्छा हमें चैलेंज कर रही है, तुझे प्रमाण दिखाऊंगी मैं, चिंता न कर। सब घर चली गई। अब कन्हैया की फिराक में रहती हैं कि कब इसको पकड़ें। एक दिन भानुमती के घर कन्हैया चले गए, ये छुपी थी, और जैसे ही इन्होंने मटके में हाथ डाला भाग करके इसने कन्हैया को पकड़ लिया। आपने एक तस्वीर देखी होगी कन्हैया की, एक हाथ मटकी के अंदर होता है और एक हाथ से ऐसे उंगली करते हैं, तस्वीर देखी होगी। कहते हैं चुप रहे हल्ला मत कर। तो भानुमती ने पकड़ लिया, चल चटोरे आज बताऊंगी तेरी माँ को। वो दही लगा हुआ हाथी पकड़ा और वैसे ही ले गई। अब सब ग्वाल बाल परेशान, भैया हमारे सरदार पकड़े गए, अध्यक्ष साहब पकड़े गए, अब हमारा क्या होगा, अब सबको मार पड़ेगी। सब डर के मारे जा रहे हैं। अब पहले की जो माताएं होती थी ना वो घूंघट डालती थी, अब तो ये बहुत अच्छी हो गई हैं। पहले तो जो पुरानी बुढ़ियाएँ माताएं होती थी पूरा ढके रहती थी मुँह। अभी भी ये प्रथा राजस्थान में है। एक बार राजस्थान में कथा करने गया तो सब माताओं के मुख ढके थे। अब हमें तो पता ही नहीं चलता था ये माताएं कथा सुन रही हैं या सो रही हैं। तो ये घूंघट डाला है और कन्हैया को लेके जा रही है। कन्हैया ने कहा ए भानुमती देख तूने कितनी जोर से मेरे कलाई पकड़ रखी है, बहुत दर्द हो रहा है, दूसरी कलाई पकड़ लेना। अब इसको दया आ गई। इसी के पीछे इसका देवर चल रहा था। कन्हैया ने इशारा किया जल्दी आजा, काम बनने वाला है, पीछे आजा। तो जैसे ही इसने हाथ छोड़ा, कन्हैया ने इसके देवर का हाथ पकड़ा, इसके हाथ में थमा दिया और अपना दौड़ करके भाग करके चले गए घर। घर जा करके सो गए। अब ये गई फनफनाती हुई, ए यशोदा। यशोदा आई बाहर, हाँ बहन क्या बात है? बात क्या है? तू प्रमाण मांग रही थी ना कि पकड़ के ला, देख आज पकड़ के लाई हूं। यशोदा हंसी, अरे बांवरी किसको पकड़ के लाई है ये तो देख ले। जैसे ही इसने घूंघट उठाया और देखा तो इसी का देवर। अरे तू कहां से टपक गया बीच में? कन्हैया सामने, ए भानुमती हमारा देख लिया तुमने चमत्कार प्रभाव। बड़ी शर्माई बेचारी और सर झुका करके वापस चलेगी। अब जिस घर में माखन वो घर परेशान, जिस घर में माखन गोपियां इनको देखने की इच्छा से बार बार शिकायतें लेकर के आ रही हैं। हमारे एक भक्त बड़ा सुंदर गाते हैं, अरी मैया कन्हैया की
शरारत क्या कहूँ नट खट की मटकिया, मटकिया मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। ओ अरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की। शरारत क्या कहूँ नट खट की मटकिया, मटकिया मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। के आकर पाछे से छुप के आकर पाछे से चुप के तेरे इस छलिया ने कान्हा ने नथनिया, नथनिया मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दे मेरी। अरी मैया कन्हैया की, अरी मैया कन्हैया की। शरारत क्या कहूँ नट खट की गगरिया, गगरिया गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। दोनों हाथों से बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोल माखन चोर की हरि वो। हरि हरि अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी। जो मारा हाथ घूंघट पट पे नथनिया, नथनिया नथनिया तोड़ दी मेरी, नथनिया तोड़ दी मेरी। अरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की। शरारत क्या कहूँ नट खट की मटकिया, जय हो मटकिया, जय हो मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। दोनों हाथों से बड़े भाव से हरि हरि।
फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती हैं, सदा घर पे बुलाती हैं। क्या कहते हैं कन्हैया? कहते हैं मैया ये अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे फंसाती हैं, अपने घर बुलाती हैं और फिर झूठी शिकायत लेके आती हैं। फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती हैं, बुलाती हैं। फंसा कर मुझको बातों में मुझे घर पर बुलाती के आती हैं, शिकायत लेके आती हैं। अगर इनकार करता हूँ शिकायत लेके आती है, लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पन घट पे मुरलिया, मुरलिया छीन ली मेरी, मुरलिया छीन ली मेरी, मुरलिया छीन ली मेरी, मुरलिया छीन ली मेरी। दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ गाइए। हरि बोल। हरी हरी बोल माखन चोर की। ये झगड़ा गोपी कान्हा का, ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये ही मौका है, सुनहरा ये ही मौका है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा ये मौका है। मैं बलिहारी रे मेवारी, मैं बलिहारी रे मेवारी। कन्हैया गोपी जाकर घर में लगनिया जोड़ दी मेरी, लगनिया जोड़ दी मेरी, लगनिया जोड़ दी मेरी, लगनिया जोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नट खटकी गगरिया, गगरिया गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी मेरी।
गठरिया छोड़ दी मेरी। बोल माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। आज भगवान का एक नाम पड़ा है माखन चोर। प्रेम से बोलो, क्या नाम पड़ा है? हाँ, भगवान ने सब गोपांगनाओं का मनोरथ सिद्ध किया इस लीला से, माखन चोरी की लीला से। अब एक दिन भगवान दारक वन में समस्त गोपों के साथ में, ग्वालों के साथ में गए हैं। दारक वन में भगवान ने मिट्टी उठाई और सीधे मुंह में धर ली। बलदेव जी ने देख लिया। बलदेव जी ने कहा, रुक जा चटोरे, तेरी तो शिकायत मैया से करूंगा। आपस में वार्तालाप ना करें, ध्यान से सुने। देखो लीला चल रही है, विक्षेप ना करें। प्रेम से बोलो। भगवान ने मिट्टी खा ली, मृदा। घर ले गए। बलदेव जी ने कहा, मां कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तो मैया कहती है, कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितवान रहा। ए चटोरे, तूने मिट्टी खाई? तो कन्हैया ने मुंह में धर रखे, बोले कहते हैं मैया बिल्कुल भी नहीं खाई है। और क्या कह रहे हैं? ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरिस्तर ही समक्ष पश्य मे मुखम समक्ष पश्य मे मुखम। मैया ना हम भक्षितवान नंब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि आपको इनकी बातों पे सत्यता मालूम पड़ रही है तो मेरा मुंह देख लो। जरा जोर से बोलो। कन्हैया कहते हैं, मां मेरे मुख में देखिए, तुझे सत्य मालूम पड़ता है। तो जब कन्हैया ने मुंह खोला तो मां क्या देखती है? इसमें बड़े बड़े पर्वत, ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। बड़े बड़े झरने, बड़ी बड़ी नदियां, समुद्र, सब मुख में। माताओं से निवेदन है, बिल्कुल आप वार्तालाप करते हैं ना तो इधर कथा हिल जाती है। ये पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या यही है, यहाँ कथा करनी मुश्किल हो जाती है महाराज। कला इन माताओं को मोकोला चाले कि माओ लाग वो मास्क लाग रोज वीले ना लगूनी नीन फड़के वील तो असर उन। प्रेम से बोलो। तो बिल्कुल वार्तालाप ना करें। देखिए आप बोलेंगे तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे। बिल्कुल शांति से सुने। सारे पर्वत, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन भगवान के मुख में हो रहे हैं। माँ यशोदा को ये इसकी बुद्धि चकरा गई, अरे ये मेरे लाला के मुंह में क्या है? मैं ये कोई किसी ने जादू टोना कर दिया, क्या हो गया? घबरा गई, बेहोश हो गई। कन्हैया ने उठाया, माँ क्या हुआ? अरे लाला तेरे मुख में बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े समुद्र दिख रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, माँ बुढ़ापे में लग रहा है तेरी बुद्धि सटिया गई। अरे इतने से मुंह में इतने बड़े पर्वत कैसे दिखेंगे? दोबारा देख। भगवान ने अपनी योग माया को हटाया। दोबारा जब मैया देखती है तो कुछ नहीं दिखा। मैया कहती है, लाला तू ठीक कहता है, बुढ़ापे में बुद्धि गड़बड़ा गई मेरी। श्री परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो साक्षात परब्रह्म इनके आंगन में ऐसी क्रीड़ाएं कर रहा है, इनका दुग्ध पान कर रहा है? ऐसा कौन सा पुण्य किया?
तो सुखदेव जी कहते हैं पूर्व जन्म में ये दोनों द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने तपस्या करी भगवान की, भगवान प्रसन्न हुए, वरदान दिया। भगवान ने कहा मांगो कुछ मांग लो, तो इनने कहा हमें तो आप चाहिए। भगवान ने कहा मैं कहाँ से आऊँ, मेरे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो आशीर्वाद दिया, द्वाप आप लोग नंद और तब मैं जब आप नंद यशोदा होगे तो हम तब छोटे से बालक बन करके आपके गोकुल में आएंगे और आपको पूर्ण आनंद देंगे। ये बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में विनती करी। और यही कारण है परीक्षित कि आज भगवान ही इनके घर में बालक बन करके आए हैं। एक दिन की तो बात बड़ी अद्भुत घटना है। माता सुबह सुबह दही बना रही है। प्रातःकाल उठी और दही बनाने लगी। शिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि है गीतानि तद्वाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायता। आहा, एकदा यशोदा नंद गेहिनी, नंद जी की धर्म पत्नी यशोदा सुबह सुबह दही बना रही है। हाथों से दही बना रही है। क्यों? मेरा कन्हैया उठेगा, उसे ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी। हाथों से माखन बना रही है और मुख से क्या बोल रही है? भगवान के जो भजन हैं उनको गा रही है। देखो माताओं, आपके काम की चीज है ये। काम भी कर रही है माता यशोदा, नाम भी ले रही है मुख से। कभी भी घर में भोजन बनाओ तो बड़े प्रेम से बनाओ। क्यों? क्योंकि जो अन्न आप खिलाते हो ना, उस अन्न से बच्चों की बुद्धि और आपके पति की बुद्धि का निर्माण होता है। कई माताएं ढूंढू में रह जालियो, इधर पटका उधर पटका और खाना बनाया ले ख। हाँ, तो फिर वो उनकी बच्चों की बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। वो बच्चे भी लड़ाकू झगड़ालू हो जाते हैं। प्रेम से बोलो। भोजन कभी भी बनाओ तो बड़े प्रेम से। दिन भर अगर घर में लड़ाई हो रही हो, भोजन बनाते वक्त सारा क्रोध भूल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। आहार जब ठीक होगा तो तब मन सात्विक होगा। और आ रही बात समझ में हैं? उन्हें तो ऐसे करना, उन्हें प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आहार जब शुद्ध होगा तब घर में सबकी बुद्धि। तो माता यशोदा दही मथरी और मुख से जब भी भोजन बनाओ भगवान का भजन गाया करो। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, हैं। और हृदय में कृष्ण का ध्यान कर रही है। लाला मेरा सोया है, उठेगा, उसे अपने हाथ से माखन खिलाऊंगी। मनसा वाचा कर्मणा। काया भी भगवान में है, वाणी भी भगवान में है, मन भी भगवान में है। तो फिर भगवान सोए हुए नहीं रहते, भगवान उठ जाते हैं महाराज, जग जाते हैं।
और माता यशोदा को अंक से लगा लिया, माँ मुझे जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे। यशोदा कहती है, लाला अभी भोजन तो बना नहीं है, चल तो को दूध पिवा देती हूँ। स्तनपान कराने लगी मैया, और स्तनपान करते करते अचानक भगवान को हंसी आ गई। मैया बोली, लाला हंसा क्यों? कन्हैया कहते, मैया एक बात पूछूं? अरे लाला तू एक बात नहीं 2 बात पूछ। जब छोटे छोटे बच्चे तोतली भाषा बोलते हैं ना तो माताओं को बड़ा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है बच्चों की भाषा। तो कन्हैया कहते हैं, मैया तो को दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? तुझे दूध प्यारा है या अपना बच्चा प्यारा है? माँ कहती है, बेटा तेरे सामने दूध की क्या औकात है, मुझे तो तू प्रिय है। कन्हैया से बात कर रही है और चूल्हे में दूध चढ़ा के आ रखी है। बात कर ही रही थी कि चूल्हे में दूध उफनने लगा, कन्हैया को नीचे पटका और दूध की तरफ भाग गई। कन्हैया बोले, हे राम, यही आप हम सबकी दशा है सज्जनों। आप और हम भी तो यही कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु, कुछ नहीं मेरा लागे, सब कुछ तेरा ही है। और जहाँ बात आती है पकड़ने की, ये दूध है संसार के पदार्थ, कृष्ण है स्वयं नारायण, यशोदा हैं आप और हम सब। अगर भगवान हमसे कहते तो हम भी हैं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आप प्रिय लगते हो, माता हो बाप हो सब कुछ आप ही हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मानता कोई नहीं है महाराज। अभी अगर हमारे चाचा जी बैठे बिष्ट जी, ये कहें भाई आज ऊपर चौक में 11,000 हजार के लिफाफे बंटने वाले हैं 2 बजे से, आप इधर कथा में आओगे या वहाँ लिफाफा लेने जाओगे? हैं कथा में? अरे रंदी तुम कथा में आला, हम लगे यहाँ कथा, हम कौन आज 3 बजे बैठे होल पहली 11,000 और लिफाफ ले ना, फिर तुम हैं? कहने की बातें होती हैं, हम कथा में आएंगे, आता कोई नहीं है। ये सब कहने की बातें होती हैं। जहाँ दान करने की बात आएगी ना, अभी हम कह देंगे देखो बहुत सारे काम रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो कि इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई है। और इसमें किसी एक व्यक्ति का सहयोग नहीं, आप सबने सहयोग किया है, सबसे बड़ी बात यह है। और हमारे मेहता जी, क्या नाम है उनका, प्रहलाद जी, उन्होंने तो बहुत बता रहे थे कि घर का काम छोड़ के 1-1.5 साल से इसी सेवा में लगे रहे महाराज। ये बहुत बड़ी बात है। देखो आप लोगों के राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, आपसी मुद्दे क्या हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई धर्म का कार्य करे तो वो प्रशंसनीय है और साधुवाद के योग्य है। ये होना ही चाहिए था, ये हमारा और मेरे लिए तो गर्व की बात इसलिए भी है क्योंकि इसी मंच में मैंने संगीत की सेवा भी दे रखी है पहले महाराज जी के साथ में, और आज ये सौभाग्य आप लोगों के स्नेह से प्राप्त हुआ। ये सब कृपा है, करुणा है, उसकी लीला है, हैं? तो अभी इधर रसोई बन रही है और पीछे शिव मूर्ति के लिए भी स्थान बन रहा है, दीवार बन रही है, अभी बहुत सारे काम होने हैं। और आप लोग जो सहयोग दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप और अच्छा दोगे जिससे आपको यश मिलेगा। ये आप हम सबकी शान है। अब इसमें कोई ये ना सोचे कि ये तो उनका है इनका है, ये भगवान किसी उनका नहीं होता है, भगवान तो सबका होता है महाराज, हम सबका है वो, उसके लिए सब समान है। आप और हम में मतभेद हो सकते हैं, भगवान के यहाँ कोई मतभेद नहीं है। प्रेम से बोलो। और इसमें भी जिस दिन हमने आना था उससे अगले दिन न्यूज आ गई कि कथा नहीं होगी।
तो हम तो बड़े घबरा गए। हमने भैया को फ़ोन किया कि भाई व्यवस्था क्या है। वो बोले कि आओ गुरुजी आओ, आप आओ, कथा तो होनी है। और हल इतना सुंदर निकला कि बोले न वो न ओ, और इनको बना दिया परीक्षित महाराज, निमित्त बना दिया इनको। हमारे देवडांगर समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान विष्टि जी। क्योंकि परमात्मा को जो अपना कार्य कराना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है महाराज, उसकी तो लीला अद्भुत है, वो होके ही रहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों भगवान में जब लग जाते हैं तो भगवान फिर सोए नहीं रहते। और इधर घटना देखो, हम भी यही हम सोचते हैं कि हम भगवान को पकड़े रखें, पकड़ने की जहां बात आती है दूध की तरफ भागते हैं, पदार्थ की तरफ भागते हैं। और तब भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं इसकी आसक्ति जहां है उन पदार्थों को ही समाप्त कर दो। तो भगवान ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, धमाधम सारी मटकियां फोड़ डाली। क्योंकि माता को मटकी से प्रेम है। जब मटकी ही नहीं रहेगी तो फिर प्रेम काहे से करेगी, हम ही से करेगी, परमात्मा से ही करेगी। आदमी तब तक धन के पीछे भाग रहा है जब तक उसको मिल रहा है। जिस दिन धन मिलना बंद, कमाने लायक शरीर नहीं रहता है, फिर उसी के भरोसे जीना होता है। हाँ। सारी मटकियां तोड़ दी, कीच मच गई आंगन में। अब भगवान ने सोचा अब मैया आएगी तो अब मारेगी जरूर। तो भृत्वा मृषासुर दसमना रहो, झूठ मूठ के आंसू लगाने लगे, थूक लगा के आंखों में, रोनी सी सूरत बना दी। मैया ने देखा, रे राम राम राम, इसने तो आज हद ही कर दी। मैं तो गोपियों से कहती थी कि ये वैसे ही कह रही होंगी, पर हद कर दी। आज इसने मटकियां तोड़ी, कल किसी का सर फोड़ देगा ये, इसको दंड दे के ही छोड़ूंगी। तो एक सांटी उठाई मैया ने, अरे चटोरे आज बताऊंगी मैं तुझे। हा, इस झांकी को निहारो महाराज। जिस ब्रह्म के एक भ्रकुटी हिलने पर इस भूमंडल में, इस ब्रह्मांड में उफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है, वो पार ब्रह्म आज यशोदा की भक्ति के आगे, यशोदा ने छड़ी पकड़ी है, थर थर कांप रहा है, कंपायमान हो रहा है। आगे आगे ब्रह्म भाग रहा है, पीछे पीछे भक्त भाग रहा है, यशोदा भाग रही है, पकड़ में नहीं आ रहा है। यही हमारे साथ हो रहा है। आगे आगे भगवान चल रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं, पकड़ने की सोच रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हाथ में छड़ी है। ये छड़ी क्या है? यही अहंकार है, मैं। जब तक ये छड़ी रहेगी तब तक भगवान पकड़ में आने वाले। मैया पसीने पसीने हो गई, थक गई, छड़ी फेंक दी, बैठ गई। जैसे ही छड़ी फेंकी तो कन्हैया बोले, मैया थक गई? बोले लाला इधर आ। बोले यहाँ आऊँगा तो तू मारेगी। मारूंगी नहीं, आजा। और जैसे ही आया पकड़ा कन्हैया को, चल आज तू घर चल, तुझे बताऊंगी। क्या करेगी मैया? तेरी आरती उतारूंगी, चल तू घर। घर लाई, आहा, उखल से बांधने लगी। दामोदर लीला होगी यहाँ। रस्सियां लाई घर से, बांध रही है कन्हैया को। पर तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रही है। आप और हम भी जब ब्रह्म को, परमात्मा को पकड़ना, बांधना चाहते हैं, बांध कोई नहीं सकता भगवान को। तुम कहो कि ऋषेश्वर भगवान इतला ही बैठौल हमून, ये स्वतंत्र हैं, ये कहीं भी चले जाएंगे। इनकी अच्छे से पूजा नहीं होगी, सेवा नहीं करोगे, इनको अगर अपने धर्म से भ्रष्ट होगे तो ये कहीं भी बैठ जाएंगे, इनका क्या है। भगवान को बांधना चाह रही है यशोदा, बंध नहीं रहे हैं। 2 अंगुल का फासला रह रहा है। ये 2 अंगुल का फासला क्या है? जीव और ब्रह्म में
जब तक जीव का परिश्रम पूरा ना हो और भगवान की कृपा ना हो तब तक भगवान बंधने वाले नहीं हैं। वो स्वयं चाहे तो बंध सकते हैं, हम नहीं बांध सकते हैं उन्हें। मैया का काजल बहने लगा, होंठों की लाली बहने लगी पसीने से। कन्हैया बोले मैया थक गई, लाला क्या करूं? कन्हैया बोले कुछ नहीं मैया, इधर दे मैं बांधता हूं। और रस्सी पकड़ी, अपने हाथ से गांठ लगा दी। ले मैया अब तुझे जैसी गांठ लगानी है लगा ले। भगवान स्वयं बनना चाहें किसी के बंधन में तो बंध सकते हैं, बांध उन्हें कोई नहीं सकता है। प्रेम से बोलो। मैया ने बांध के छोड़ दिया। अब रोने लगे। इनका रोना कौन सुने? बहुत देर तक चिल्लाया, कोई आया नहीं खोलने। तो उस उखल को घसीट घसीट के ले गए। आंगन में दो वृक्ष हैं यमलार्जुन के, उन दोनों के बीच में लगाया उखल को। उखल का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष गिर गए। एक सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हो गई। दो पुरुष प्रकट हो गए वृक्षों से, दोनों वृक्षों से। भगवान ने कहा भैया कौन हो? तो ये कहते हैं महाराज हम नलकुबर और मणिग्रीव हमारा नाम है, कुबेर के दोनों पुत्र हैं। एक बार हमने नारद जी का अपमान कर दिया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जड़ हो जाओ। संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जड़ हुए, लेकिन वो संत भी संत हो तब है। संत को संत होना भी जरूरी है। प्रेम से बोलो। हाँ। लेकिन वो ऋषि का श्राप महाराज आप आज वरदान बन गया कि आपके स्वयं दर्शन हो गए। हे प्रभु अब आपके दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं चाहते। सुंदर स्तुति कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तोच कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु ये हमारी वाणी केवल आपकी कथा को गाए, आपके नाम को गाए। ये कान श्रवणों कथायाम केवल आपकी कथा को सुने। ये हाथ केवल आपकी पूजा आपकी सेवा करें। ये काया हमेशा आपके काम आए, आपकी सेवा में। मेरा ये सिर आपके श्री चरणों में झुके। ये मेरी दृष्टि हमेशा भगवत स्मरणानुरागी बनी रहे। मेरी दृष्टि में हमेशा आप समाये रहो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए इनकी स्तुति से। ये वृक्षों की आवाज़ सुन करके नंद बाबा आए दौड़े दौड़े। दोनों नलकुबर मणिग्रीव का दिव्य तेज भगवान में समाहित हो गया। नंद बाबा बड़े घबराए। जब से लाला गोकुल में आया है तब से कुछ न कुछ उत्पात होने में ही है। कुछ न कुछ उत्पात अब नहीं रहेंगे इस गोकुल में, तो कहाँ जाएंगे? उपनंद ने कहा बाबा एक वन है, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति
श्री राम माधव यो न पहाड़। वनों में एक वन है वृंदावन, तुलसी का वन है। वृंदायाः राधिका सेवितम वनम इति वृंदावनम, जो राधिका जी के द्वारा आच्छादित है। और दूसरा वृंदायाः तुलस्या वनम इति वृंदावनम, जो तुलसी का ही वन है उसका नाम वृंदावन है। बाबा चलो वृंदावन, तो सब गोप ग्वाल बाल कुछ बैलगाड़ी से कुछ पैदल वृंदावन की ओर चल रहे हैं। कन्हैया बड़े खुश हो रहे हैं वहां की हरी हरी घास देख करके। हमारी गायें खूब घास खाएंगी, हमें दूध देंगी, हम हष्ट-पुष्ट होंगे। और कह रहे हैं वो गोवर्धन आदि जो पहाड़ हैं, यमुना का जो पुलिन है, उसमें रह करके हमें बड़े आनंद की अनुभूति होगी। आपको भी जाना है वृंदावन? हैं? जाना है? हाँ, प्रेम से बोलो। तन को यहीं रखो, इस तन को यहीं रहने दो बैठे बैठे, और मन को सीधे ले जाओ बस अड्डे लोहा घाट, और सीधे वृंदावन दिल्ली वाली बस में बैठो, हमारे साथ वृंदावन चलो। कैसा है? भजन के माध्यम से। और ऐसे मुंह लटका के नहीं जाना वृंदावन। कई माता तेस्या कथा में बैठ छिन जैन सैलाल चुटबेर बैठा रखिन। प्रेम से बोलो। अरे तंदुरुस्त होकर के बिहारी जी के वृंदावन मिलने जाना है, नाचते गाते आनंद के साथ, जैसे ब्रजवासी ये गोकुलवासी जा रहे हैं। ए जी वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा मन चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है। मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता। श्री राधे दोनों हाथों से सेवा देते हुए हरि हरि। हरि बोल। वृंदावन के बांके बिहारी,